गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। राइट। तो आज मैं आप सबके लिए कपूरथला कोर्ट कलर, जैसे आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, एग्ज़ाम डेट आप सबकी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर प्लीज़ कपूरथला कोर्ट कलर का प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए। ठीक है। आज मैं आपके लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ कपूरथला कोर्ट कलर के लिए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं या फिर कोर्ट कलर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, हरियाणा और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैंने दिए हैं पूरे यूट्यूब पे। ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जिसने सिलेक्शन दिए हो इतने। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहां मेरा सिलेक्टेड बच्चा बैठा नहीं है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज मैं आपको जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश में आए थे, एस्से लेटर जो भी आए थे, वो करवा दूंगा। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करता है स्पेशल लीव। द आर्टिकल नंबर 136। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो हमारे संविधान के अंदर कंकरेंट लिस्ट है, तो ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है कॉन्सेप्ट। दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। वायसरॉय कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। जिस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो उस टाइम वायसरॉय कौन था। दैट इज कॉल्ड लॉर्ड लिंथनग्रो। द टर्म फिजिकल फेडरलिज्म रेफर्स टू। फिजिकल फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है। देखिए, कभी कभी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो आने के चांसेस भी रहते हैं इस चीज़ के। ठीक है। आपको सिर्फ 1 या 2 3 या 4 5 वर्ड में आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। पूरी टर्म नहीं बतानी आपको, पूरा मीनिंग नहीं लिखना, सिर्फ छोटा सा मीनिंग बताना। ठीक है, 1 वर्ड के फॉर्म में। विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिश ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज को हमें बनाना चाहिए इंडिया के अंदर। बलवंत राय कमेटी। ये कमेटी कब बनी थी, आपको ये भी ईयर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है। ठीक है। आपको ये भी बताना है कौन सी ईयर में बनी थी। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज करंटली मेजर्ड यूजिंग विच बेस ईयर। जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है वो मेजर की जाती है तो कौन से ईयर के तहत। ठीक है। एक मतलब बेस ईयर भी उन्होंने रखा होगा कि उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा डाटा निकाल लेंगे। ठीक है। दैट्स 2011 2012। विच मुगल रूलर एबोलिश द जजिया टैक्स फर्स्ट। कौन से मुगल रूलर ने एबोलिश किया था, खत्म कर दिया था जजिया टैक्स पहली बार। ठीक है। आपको बताना है। आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर या बाबर। ठीक है। देखिए, दोनों ऑप्शन ही आते हैं और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मैंने क्वेश्चन ये वाला क्यों इंक्लूड किया है, देखिए। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे पहले पूछे भी गए हैं और भी क्वेश्चन पूछे गए। मैंने यही क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। ठीक है। अकबर बाबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द रिट इशू टू क्विश एन अनलॉफुल ऑर्डर इज नोन एज। कौन सी रिट हम इशू करते हैं क्विश अनलॉफुल ऑर्डर के तहत, आपको उसका आंसर बताना है। 5 रिट होती है, आपको रिट का नेम बता देना है। ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया इज झारखंड। 10th क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिसाइडेड डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द टर्म ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड टू। ब्लू इकोनॉमी एग्जैक्टली है क्या, किस बारे में हमें बताती है। दैट सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज, या फिर हम सिंपल ओशन रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। विच इंडियन एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी। कौन से इंडियन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था प्रोविजनल ऑटोनॉमी के तहत। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच हु इज हेडिंग द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कई कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी कौन है, वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है। द करेंसी सिस्टम फॉलोड इन इंडिया इज अ। जो करेंसी सिस्टम फॉलो किया जाता है, जैसे रुपीज़ है इंडिया का, ठीक है ना, तो कैसे फॉलो किया था, सबसे पहले कैसे इंट्रोड्यूस किया था, उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया था। दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लैट करेंसी सिस्टम। विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो वेव प्रोपोगेशन।
कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की रिस्पॉन्सिबल करती है रेडियो प्रोपोगेशन की? दैट इज कॉल्ड आइनोस्फेयर। आपको एक और क्वेश्चन भी बताना है, जो जो प्लेन्स उड़ते हैं तो वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, कौन सी लेयर में उड़ते हैं, आपको वो भी बताना है, ठीक है। 16 डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प वाज इंट्रोड्यूस बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प कौन किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट लॉर्ड डलहौजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? कौन सी इंडियन स्टेट की इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है? दैट्स फ्रॉम तमिलनाडु। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बॉर्डर फ्रॉम, हमने अपने संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से बोरो की थी? दैट कॉल्ड यूएसएसआर। देखिए, मैं आपको अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी नए भी आए होंगे, जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग से ऐसा नेचर रहा है कि मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ। अब सपोज कीजिए अभी ये इलेक्शन या फिर अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप पॉलिटी आज याद करने लग जाएंगे, आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे पूरी पॉलिटी को याद करने में, आर्टिकल्स वगैरह या फिर शेड्यूल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अमेंडमेंट के रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको याद करना पड़ेगा, कौन सी कम्युनिटी में क्या क्या बना, किसके तहत क्या बना, किसका टेन्योर कितना है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरा ऐसा नेचर नहीं रहता। जब मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा बच्चे कहाँ पर दिक्कत महसूस करते हैं। अगर सपोज कीजिए मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ाने लग जाऊँ तो आप नोट्स बनाएंगे, फिर आप एक राइटर पेन यूज़ करेंगे कि जो अलग से आप मार्क कर सकेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सभी बीच का सारा काम काट दिया, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही उठाई उस कंटेंट से। सपोज कीजिए कोई भी टॉपिक है, सपोज कीजिए अभी अभी एक पॉलिटिक्स है, ठीक है, या फिर पॉलिटी है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड। सपोज कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब हर बार आ रहे हैं, और एग्जामिनर का इस बार फिर माइंड सेट यही रहेगा कि यहाँ से वो क्वेश्चन उठाए। ये चीज़ देखिए, हर एक टीचर की बस की बात नहीं होती। कितने कॉन्फिडेंस से कह देना कि जो मैंने पढ़ा दिया वही उसमें से आ जाएगा। काफ़ी डीप एनालिसिस कर रखे हैं मैंने, हर एक क्वेश्चन, हर एक लेवल। लाइक दैट कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वो, ठीक है। अब सपोज कीजिए डांसेस हैं, तो डांसेस से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वो, ठीक है। मैंने वो सारी चीज़ काट के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी पेड कोर्स वगैरह लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया इज, सबसे बड़ी मैनमेड लेक इंडिया की कौन सी है? दैट्स कॉल्ड गोविंद सागर। 20 क्वेश्चन, विच टीम इज द विनर ऑफ आईपीएल 2025? कौन सी टीम विनर थी आईपीएल 2025 की? वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। आपको नेम बताना है, पूरा नेम बताना है, फुल फॉर्म नहीं बतानी आपको, राइट। 21 हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? देखिए, मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ एक्टिव रहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना। देखिए, मैं क्वेश्चन अपने घर से नहीं बना रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। मैं तो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ बहुत बार, तब आपकी बारी है, आपके सिलेक्शन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा आप भी एक्टिव रहिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, वीडियो आएंगे, देखेंगे सर ने डाल ली, वीडियो देख के चले जाएंगे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई भी लाइक नहीं करता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे देखिए, आपकी यही चीज़ सिर्फ मोटिवेट करती है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आपके लिए और क्या क्या कर लेके आऊँ, ठीक है। तो आपके लिए और कंटेंट बनाने का भी मन करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? दैट्स कॉल्ड विजय लक्ष्मी पंडित। 23rd, विच इंडियन रिवर इज नोन फॉर फॉर्मिंग एस्टरीज इंस्टेड ऑफ डेल्टाज? दैट नर्मदा। 73rd constitutional amendment is related to Panchayati Raj institutions. 25th question, which gas is mainly responsible for ozone depletion? That's chlorofluorocarbon CFC, ठीक है। ओजोन लेयर के लिए आपको जैसे 2 से 3 हमने जो सरकार ने स्टार्ट किए थे इनिशिएटिव, कौन कौन से थे, आपको उनका नेम बताना है, हैशटैग। जैसे मॉनिटर प्रोटोकॉल था, या फिर 2 या 3 और अलग अलग थे, तो आपको वो भी बताने हैं, ठीक है। मॉनिटर प्रोटोकॉल मैंने बता दिया आपको,
तो आपको और चीज़ भी बतानी है क्या क्या सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ओजोन को प्रिवेंट करने के लिए। हु प्रेसाइड ओवर द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग ऑफ द प्रेसिडेंट दैट कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 27 विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। कौन सी हमारी इंडिया स्टेट के सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंक्लूडेड हैं। दैट यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपको सीएम का नेम बता देना है, साथ में गवर्नर का भी नाम। ठीक है, गवर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीएम को बहुत सारे बच्चों को पता होता है यूपी का, राइट। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। दैट इज कॉल्ड इंडिया 1872। ठीक है, अभी एक देखिए एक क्वेश्चन अभी आया था इसके अंदर कोर्ट के अंदर कि पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया हमारे आज़ादी से पहले, आपको वो भी बताना है। ये क्वेश्चन आया है अभी, लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, जो करंटली अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वहाँ से पूछा गया था कि जो फर्स्ट इलेक्शन कौन सा हुआ इंडिया का, सबसे पहला वाला इलेक्शन जो हमारे आज़ादी से पहले का था। ठीक है, आपको उसका वो बताना है ईयर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड जीएसटी। दैट इज फॉर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोर फ्रॉम। जो जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमने कौन सी कंट्री से बोरो लिया है। दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है लिथियम को। ठीक है, लिथियम को आपको एटॉमिक नंबर भी बताना है। ठीक है, एटॉमिक मास वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर बता देना लिथियम का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कार्निवल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। विच पोर्ट हैंडल द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पोर्ट है जो हैंडल करता है हर एक चीज़ को कि सबसे बड़ी वो वॉल्यूम बन गया है, सबसे बड़ा बन गया, हेड बन गया है वो कार्गो का। दैट दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, याद रखना। कई कई बार ये पूछ लेगा कि इन विच स्टेट दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड। दैट इज फ्रॉम गुजरात। द टर्म डेमोग्राफिक डिवाइडेड रेफर्स टू, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू यंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। दैट इज सरोजनी नायडू। कौन सी स्टेट की बनी थी, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, एग्जाम वाला एग्जामिनर कैसे ट्रिक करता है, उत्तर प्रदेश भी दे देता है, यूपी भी दे देता है, सॉरी उत्तराखंड भी देता है और यूपी भी देता है। तो आपको दोनों में ट्रिक नहीं होना है। ठीक है, आपको बताना है एग्जैक्टली ये सरोजनी नायडू कौन सी स्टेट की बनी थी। Which amendment added the words socialist, circular and integrated to the preamble? That is 42 Constitutional Amendment Act. 38th question, the deepest landlocked sea in the world is Caspian Sea. 39th question, which Indian state has the highest per capita income? That is Goa. 40th question, the chairman of Finance Commission appointed by Government President of India. 41, which movement lead to withdrawal of the Royal Act? कौन से मूवमेंट ने विड्रॉल वापसी ले लिया था रॉयल एक्ट को, किसकी वजह से। दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की वजह से। ईयर बता देना आपको, दोनों का बहुत बार पूछ लेता है वो। 42, द टर्म रेपो रेट इज रिलेटेड टू। रेपो रेट किस चीज से रिलेट करते हैं हम, दैट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, आपको बताना है। विच इंडियन स्टेट इज अ होम टू द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर। दैट इज फ्रॉम कोलकाता। द मेन ऑब्जेक्टिव एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, आपको बताना है। और साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कौन से पार्ट के अंदर आता है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, प्रिवेंट क्या करता है, पॉलिटिकल डिफ्लेक्शंस। 45th, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे। कौन से प्लैनेट का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे होता है, दैट्स कॉल्ड फ्रॉम वीनस। द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट वाज इनेक्टेड इन। इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट हुआ था वो कौन से ईयर के अंदर हुआ था, दैट्स फ्रॉम 1956 में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको ये भी बताना है, ये करंट का बताना आपको। पहले फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ठीक है, आपको ये बताना है, करंट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं बहुत बार अभी मेरी तबीयत सही नहीं है तो इसलिए मैं अभी बहुत बार बीच में रुका, अच्छे से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, राइट, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं
करेक्टली अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप हैंडल कर लेना इस चीज़ को। 48 क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? कौन इंट्रोड्यूस करता है, कौन पब्लिश करता है? दैट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 49 क्वेश्चन, द टर्म शेडो कैबिनेट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट? दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ क्रिएटेड बाय द पब्लिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966? कौन सी इंडियन स्टेट और रिक्रिएट हुई थी, बनी थी बाय पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब वो पास हुआ था 1966 में? दैट इज हरियाणा, ठीक है। होप सो आपको 50 क्वेश्चन करके मजा आया होगा। देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जैसे अभी फीवर हो गया मुझे, तो अभी मैं इसलिए अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, गला बिल्कुल बैठा हुआ है, अच्छे से मेरे से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्लीज़ जिन बच्चों को भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल सर ने हरियाणा पंजाब में से ज़्यादा सिलेक्शन दी हैं। कपूरथला कोर्ट के लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। और आप सबका एग्ज़ाम बहुत